हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन और एज़ोस्पर्मिया का क्या रिलेशन है ये समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एज़ोस्पर्मिया नहीं, सिवियर ओलिगोस्पर्मिया में भी थोड़ा सा रिलेशन है। तो पहले मैं आपको ये समझता हूं कि ये वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन एक्चुअल में क्या है, थोड़ा वो भेजे में डालने दो, ठीक है। सी एज यू नो, कोई भी मेल रहता है ना, अगर आप उसका डीएनए एनालिसिस करोगे तो उसका आएगा 46XY, है ना, और कोई भी फीमेल उसका आएगा 46XX, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड है। अब ये रहता है फीमेल और ये रहता है मेल। तो अब ये जो वाई क्रोमोसोम है ये मेल्स की खासियत है। इनफैक्ट वाई क्रोमोसोम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम है फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। बॉडी का स्पर्म प्रोडक्शन वाई क्रोमोसोम पे बहुत ज्यादा हद तक डिपेंडेंट रहता है। इसीलिए वाई क्रोमोसोम में अगर कोई जीन्स का डिलीशन होता है तो वो सिचुएशन में जो स्पर्म का प्रोडक्शन रहता है वो बहुत बुरी तरह से नीचे घट जाता है। इनफैक्ट वो इतना घट जाता है कि इट कैन कॉज एज़ोस्पर्मिया, ठीक है। ये हर मेल पेशेंट जिसको एज़ोस्पर्मिया होता है उसमें नहीं होता है, ये सिर्फ थोड़े में होता है, ओके। अब जब इनका टेस्टिंग किया जाता है तब हमको प्रीडोमिनेंटली AZFA, AZFB और AZFC इस प्रकार के 3 म्यूटेशंस कॉमनली पाए जाते हैं उन मेल में जिनको एज़ोस्पर्मिया या सिवियर ओलिगोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म काउंट लेस देन 1 मिलियन होता है परसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली, उन सिचुएशन में। एज अ पेशेंट आपको क्या ध्यान रखना है कि वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन जो होता है ना, ये बेसिकली एक ब्लड टेस्ट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तकरीबन 7,000 से लेकर 9,000 के बीच में का ये टेस्ट होता है, ओके। और इसमें ये समझ में आता है आपके खून में से कि आपके बॉडी में वाई क्रोमोसोम में कोई माइक्रो डिलीशन, स्पेशली AZFA, AZFB या AZFZ ऐसा कुछ है या नहीं। इसके रिपोर्ट में अगर ए और बी का डिलीशन होता है, ऑलराइट, तो स्पर्म मिलना वर्चुअली डिफिकल्ट या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल हो जाता है। पर अगर आप में AZFC का म्यूटेशन है सिर्फ, तो ऐसे लोगों को टेफना या फिर माइक्रोटीसा क्या रहता है ये तो हमने बहुत बार बताया एज़ोस्पर्मिया के लिए। ये करने के बाद में दे कैन गेट स्पर्म्स। पर एज अ पेशेंट आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे सिचुएशन में स्पर्म मिलने के बाद में भी, ओके, स्पर्म कैन बी ऑफ पुअर क्वालिटी, ओके। और दूसरी चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, अगर इसमें से कोई एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो का जेनेटिक टेस्टिंग करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। क्योंकि मान के चलिए आपने ये ट्रीटमेंट करवाया और आपको जो बेबी हुआ वो भी अगर मेल है, तो ये जो वाई क्रोमोसोम जो आपका डिफेक्टिव है वो आप ट्रांसमिट कर सकते हो टू द चाइल्ड, है ना। इसीलिए जेनेटिक टेस्टिंग करना इस सिचुएशन में एब्सोल्युटली मैंडेटरी हो जाता है, ओके। बट ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और इनमें से अप्रोक्सीमेटली 10% पेशेंट्स, 10% का सक्सेस रेट रहता है जिनको खुद के स्पर्म से बच्चा होता है डिस्पाइट हैविंग अ वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन। अंडरस्टैंडिंग? ये एक बहुत रेयर चीज है और ये एज़ोस्पर्मिया या सिवियर ओलिगोस्पर्मिया में ही कॉमनली पाया जाता है। इस चीज को लेके काफी बार लोग बहुत परेशान रहते हैं और हमें बहुत पेशेंट्स आते हैं पूरे इंडिया से इस चीज में कंसल्ट करने के लिए, इसलिए मैंने इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाया। एनी फर्दर क्वेश्चंस इस चीज को लेके आप हमारे कमेंट्स में डालिए, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको इस पे जरूर आंसर करेंगे। Thank you so much. Friends, we are available for consulting in Bombay, Indore, Ahmedabad and Bangalore. Bombay is our primary location. All appointment numbers are mentioned in the description. If anyone is genuinely interested, they may contact the hospitals for the same.